गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पाठ नंबर 2 अंकों की संख्याओं के जोड़। अभ्यास 2.4 का पहला क्वेश्चन है, मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ। बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो इस प्रश्न में हमें कुल के बारे में दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि प्रश्न के अंतर्गत कुल के बारे में दिया जाए तो वहाँ प्रश्न में जोड़ होता है। तो इस सवाल में हम जोड़ करेंगे और किस प्रकार इसको हल करेंगे, देखिए सभी भैया बहन ध्यान से देखिए। मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का है, 12 बोरी गेहूं है। दो चीज़ें, गेहूं और मक्का। तो मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो हमें यहाँ पर ये सवाल दो तरीके से हल हो सकता है। एक तरीका तो जिसमें 4 लाइनें उत्तर की होंगी, 3 लाइन सॉरी। एक तरीका ऐसा है जिसमें एक ही लाइन में हल हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, यानी छोटे तरीके से एक लाइन में उत्तर देना है आपको। तो देखिए किस प्रकार। अब हमें जो चीज़ प्रश्न में ज्ञात करनी है उस पर जाना है। तो इस प्रश्न में हमें मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ इसके बारे में बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ यही लिखेंगे, मोहन के खेत में कुल, हम प्रश्न में से ही लिख रहे हैं, मोहन के खेत में कुल, प्रश्न से ही लिख रहा है हमने भाषा को। तो कुल कितनी जो शब्द है ये प्रश्न सूचक शब्द होता है, इसको हटा देते हैं और आगे की जो लाइन लिखी हुई है उसको यहाँ लिखेंगे। खेत में कुल बोरी अनाज पैदा हुआ बराबर। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इसमें कितने बोरी तो मक्का है, कितनी बोरी गेहूं है। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, इसमें ऐसा करके यहाँ पर लिख देंगे मक्का। 15 बोरी तो है मक्का और दूसरा है 12 बोरी है गेहूं। इस प्रकार लिख दिया। दोनों का जोड़ करना है क्योंकि प्रश्न के अंतर्गत कुल के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों का जोड़ करेंगे, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि 27 बोरी अनाज। इस प्रकार हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। ये आपका उत्तर होगा। अब आपको ये तरीका छोटा भी रहेगा, एक लाइन का उत्तर है। आपको जो जो संख्या प्रश्न में दी गई हैं, इसमें तो मान लीजिए आपको 2 ही चीज़ दी गई हैं, मक्का और गेहूं। सरसों भी दे देता, चना भी दे देता, तो हम चाहे कितनी भी संख्या दे दी जाए उनको ऊपर नीचे लिख करके जोड़ कर देते यदि कुल के बारे में पूछा है तो। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पेड़ गुलमोहर के। बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। 10 पौधे तो फूलन के हैं, फूलों के, 5 गुलमोहर के हैं पेड़। तो बताइए, सॉरी यहाँ पर तो 2 बार लिख दिया है। बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। तो हमें वही कुल के बारे में पूछ रहा है तो जोड़ करना है, एक लाइन का ही उत्तर देना है। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ जाते हैं, विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। बताइए से आगे का जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे। विद्यालय
में कुल, मैंने अब पिछले प्रश्न में बताया था कि जो प्रश्न सूचक शब्द है उसको हटा देते हैं। कुल पेड़ पौधे हैं बराबर 10 जो फूलों के हैं, 5 पेड़ हैं जो गुलमोहर के हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर की जो संख्या है उसमें 2 अंक हैं, नीचे की जो संख्या है उसमें 1 अंक है। तो संख्या के नीचे संख्या जमाते हैं जब हम जोड़ करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये इकाई की संख्या है, ये दहाई की, दाईं ओर का पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई। तो जो हमारे पास दूसरी संख्या 5 है वो 1 ही अंक की है, तो हमें तो इकाई के अंक के नीचे लिखनी है वो। यदि हम इसको इधर लिख देते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर गलत आएगा। इसलिए ध्यान रखें, यदि 1 अंक की संख्या है तो इकाई के नीचे लिखें, 2 अंक की संख्या है तो इकाई दहाई दोनों में लिखें। चाहे कितने ही अंक की संख्या हो, आपको तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले हम इकाई से लिखना शुरू करें। इकाई की पूर्ति करो, इकाई की हो जाती है तो दहाई की करो, दहाई की हो जाती है तो सैकड़े की करो। इस प्रकार आपको जमाना है जोड़ करते समय। तो देखिए जोड़ करेंगे प्लस का चिन्ह लगाकर, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का 5, 1 का 1, यानी कि 15 पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे। ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक मटके की कीमत 30 रुपये और एक सुराही की कीमत 20 रुपये है, तो बताइए दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। इस प्रश्न में कहीं कुल शब्द नहीं दिया है, लेकिन हम इस बात को समझें कि हमको 2 चीज़ खरीदनी है, एक तो मटका जिसकी कीमत 30 रुपये है, एक सुराही जिसकी कीमत 20 रुपये है। तो हमें दोनों का दुकानदार के लिए चुकाना है, तो हम कितना रुपए चुकाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम दोनों का जोड़ करके देखते हैं कि कितना होता है, तब हम उसको चुकाएंगे, कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बताइए दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। यदि दोनों चीज़ें हम खरीदें तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो ये जोड़ होगा, तो हल करेंगे। जो बताइए शब्द है उससे आगे की बात लाइन लिखते हैं, दोनों वस्तुओं, इसको हम अपनी तरफ से लिखते हैं, दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें जो प्रश्न सूचक शब्द है कितने उसको हटा देते हैं, कि हमें रुपए देने होंगे, हमें रुपए देने होंगे बराबर 30 जो कि मटके की कीमत है, ₹30 और 20 रुपये है सुराही की कीमत। दोनों का जोड़ करेंगे 0.5, यानी कि 50 रुपये देने होंगे हमें। यह आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नजमा के गांव में 38 गायें और 6 भैंसें हैं, उसके गांव में कुल कितने पशु हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न में कुल दिया गया है, गाय और भैंसों की संख्या दे रखी है, तो हमें किस प्रकार हल करेंगे। देखिए एक लाइन में उत्तर देना है, नजमा के गांव में कुल पशु
बराबर 38 गायें हैं, 6 भैंसें हैं, दोनों को जोड़ देंगे 6 और 8 14, 3 और 1 4, 44 पशु। इस प्रकार हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 24 रन बनाए और अनिल ने 63 रन बनाए। बताइए दोनों ने कुल कितने रन बनाए। तो वही जोड़ होगा, कुल दे रखा है। तो बताइए जो शब्द है उससे आगे की जो लाइन है उसको लिखेंगे, दोनों ने कुल रन बनाए बराबर 24 रन तो बनाए हैं राहुल ने और 63 रन बनाए हैं अनिल ने। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87 रन बनाए हैं दोनों ने कुल। इस प्रकार आपका 5वां सवाल हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन संख्या 6 कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।